सूर्य को अर्घ्य देने का मतलब क्या है, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस दिशा की तरफ मुंह करके देना चाहिए, और यदि सूर्य उदय नहीं है तो क्या करना चाहिए, आदि आदि के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वेल्टर स्पिरिट का संस्थापक, बेंगलुरु इंडिया से। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सूर्य का अर्घ्य उसको देना चाहिए जो सूर्य की शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। यदि आपके चार्ट में सूर्य सन अच्छे नहीं है, डेबिलिटेशन में है, ये आपके माफिक नहीं है, गलत जगह बैठे हुए हैं, या शनि की दृष्टि उसके ऊपर में है, पितृदोष आपको है, आदि आदि क्षेत्रों में आपको सूर्य को जल देने से बहुत फायदा होने वाला है। सूर्य अर्घ्य देने का मतलब ये है कि स्पेशली ऑन संडे, बाकी दिन तो दे सकते हैं, स्पेसिफिक टू संडे बात करने वाला हूँ। शनिवार को रात को सोते समय 1 लोटा जल अपने सिरहाने रख दीजिएगा, और सूर्य रविवार के दिन में सूर्य उदय के बाद में नहा धोकर उस जल पात्र को लेके पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खाली पैर, कुछ जूता चप्पल नहीं पहनकर, आप सूर्य की तरफ देखते हुए, चाहे सूर्य उगे हुए हो या नहीं उगे हुए हो, लेकिन सूर्योदय का समय जानते हैं आप, मतलब सूर्य दिखाई पड़ना जरूरी नहीं है। यदि आपका सनराइज टाइम 6:15 है जहां आप रहते हैं आप, तो उसके बाद में कोई भी समय जो है आप उसको जल दे सकते हैं। जल देने का विधि ये हुआ है कि खाली पे खड़े रहेंगे, लोटो को ऐसे पकड़ेंगे और आप जल देंगे। इस प्रकार से जल को डाल देंगे। आप जल को डालते हैं तो होता क्या है कि जल जो नीचे गिरता है धरती में, तो धरती में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है वो, उससे ये जल वहाँ गिरता है, और फिर आपके पैरों में जो छींटे लगते हैं, इससे आपका वो जो एनर्जी है आपके पैर के माध्यम से आपके शरीर में आहरित हो जाता है। तो पहली बात तो ये होगा कि जल देना कौन से पात्र में, तांबे के पात्र सर्वोत्तम है, उसमें रात में जल रख के आप सुबह नहा धो के जल इस प्रकार से दे दें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो रात को बहुत लेट सोते हैं, 2 बजे हमारा जो वर्किंग स्टाइल है वो यूएस टाइम का होता है, हम तो उठते हैं 8-9 बजे, तो हम क्या करें। भैया ऐसा मजबूरी है तो अब जब उठते हैं नहा धो के 10 बजे दे दीजिए, 11 बजे दे दीजिए। कोई कहते हैं हम तो दोपहर को उठते हैं, तब क्या करें, तब भी दीजिए, क्यों एक्सक्यूज मत दीजिए। आप पूर्व दिशा की तरफ देख के देने से तो पूरा 100% रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यदि मध्याह्न हो गए या दोपहर हो गया तो पश्चिम दिशा में चले गए हैं सूरज आपके, तो वहां देने से रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मिलेगा, कब मिलेगा, लेकिन ये एक्सक्यूज लेके कि हम तो नहीं कर पाएंगे, ये सही बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जल सूर्य को देने के बाद में क्या करना चाहिए। पहले तो आप सूर्यदेव को प्रणाम करें, उसके बाद में यदि आप हृदय आदित्य स्तोत्रम, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा समझाऊंगा आपको मैं, तो हृदय स्तोत्रम का यदि पाठ आप सुनेंगे उसके बाद में तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन सूर्य को अर्घ देने के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज करनी है वो ये है कि आपको शायद मालूम ना हो कि सूर्य लोक के पीछे जो है वो है पितृलोक। पितृ कौन होता है, पितर कौन होता है, पितर हमारे जो पूर्वज हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, जो नहीं है, हमारे चाहे नाना हो, नानी हो, दादा दादी हो, जो भी है हमारे, जिसको हम जानते हैं, जिनको हम जानते हैं, देखे हुए हैं, कभी उनके बारे में कुछ सुने हुए हैं, या उनको हम हमारे मन में है, यादें उनकी हैं, तो आंखें बंद करके उनको प्रणाम कर लीजिए, तो ये जल उनको ही मिलेगा। दूसरी बात ये होगा कि आप पूर्वजों को जब प्रणाम करते हैं, याद करते हैं, तो पूर्वज आपसे, पितर आपसे खुश होते हैं। पितर आपको ऐसे ऐसे एक्सीडेंट से बचाते हैं, धन की यदि कभी ऐसे नुकसान होने वाला है, गलत डिसीजन लेने वाले हैं, तो आपको अंतरात्मा में आवाज की तरफ आके बताते हैं, तो आपको एक इंट्यूटिव स्किल पैदा करके देते हैं कि आप सही निर्णय की, सही गलत के निर्णय कर पाए। तो पितर का आशीर्वाद होने से आपको आपदाओं से आपको बचते हैं, अपने बचाते हैं अपने आप को। तो उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, तो पितर को याद कीजिएगा और उनका आशीर्वाद मांगिएगा। और हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ 3 महीना तो सूरज उगता है, 3 महीना तो डूबा रहता है, तुम क्या करें। इसका सवाल ये है कि या तो आप मानसिक रूप से जहाँ बिलोंग करते हैं, मानिए आप इंडिया से हैं, आप मानिए कि बॉम्बे के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, आप जो एक पंचांग रखिएगा, आप जहाँ भी कनाडा में रह रहे हैं, कहीं कोई ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ की इस प्रकार की चीज़ें हैं कि ये सूरज बहुत दिन तक उगते हैं, बहुत दिन तक नहीं उगते हैं, है ना। तो उसमें क्या करेंगे आप, जहाँ पैदा हुए उसके पंचांग के हिसाब से वहाँ का सूर्योदय समय क्या है देख लीजिएगा आप, और उसी नियत समय पे वहाँ जहाँ रह रहे हैं आप मानसिक रूप से अपना कल्पना करें
कि आप अपने जहाँ के हैं वहीं खड़े हुए हैं। आप दिल्ली के रहने वाले, कल्पना कीजिए आप अपने घर में खड़े हुए हैं, छत पे खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से मानसिक धरातल पर आप यहाँ ट्रांसफर हो जाइए, अपनी एनर्जी को ले आइए, और ये सोचते हुए कि आप दिल्ली में हैं या बॉम्बे में हैं, ये सोचते हुए जल को अर्घ रूप में दीजिए आप, तो भी आपको काम करेगा। तो आपको लगता है कि ये काम नहीं करेगा, आप करके देखिए। इसको मैंने बहुत लोगों को बताया हुआ है, और उस पर लोग काम करते हैं और उससे लोगों को फायदा होता है। तो सूर्य चार्ट में अच्छे नहीं हो, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो सूर्य को अर्घ देना बहुत बहुत अच्छा माना जाता है और पाया जाता है।